हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। स्वागत आपका विजय क्लासेज में। मैं आपका दोस्त, आपका भाई मनोहर। कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत क्या बोलते हैं, गुड लक कि आप एंट्रेंस एग्जाम 2026 यूपी गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं विजय परिवार की ओर से, विजय एजुकेशन की ओर से और मास्टर की ओर से। मेरे को जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं बता दूं कि मेरा नाम मनोहर है। मैं यूपी जीएनएम के बच्चों को विजय एजुकेशन के ऑनलाइन ऐप के अंदर पढ़ाता हूँ। जनरल साइंस पढ़ाता हूँ, साइंस का जितना भी पोर्शन है उसको पढ़ाता हूँ। तो मैं बता दूं कि यूपी जीएनएम 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत सारे बच्चे बैठने वाले हैं। कंपटीशन बहुत थोड़ा टफ है, लेकिन टफ कंपटीशन के बीच में से भी अपने को किस तरीके से बाहर निकलना है, किस तरीके से एग्जाम के प्रेशर को टेकल करना है, ये सब्जेक्ट, जो इस सब्जेक्ट की हम आज बात करने वाले हैं कि यूपी गेट 2026 साइंस का पूरा रोड मैप कैसे पढ़ना है। अब ऐसे पढ़ना होगा, 100% सिलेक्शन लेकर चलना है। पिछले साल कुछ बच्चे हैं वो बाहर निकल गए थे इस वजह से, क्योंकि मेरिट थोड़ी हाई चली गई थी। लेकिन इस साल अपने को ये सब नहीं करना है। किस तरीके से मेरे प्यारे भाई और मेरी प्यारी बहनें किस तरीके से पढ़ेगी, तो आपका भाई आप आज आपके सामने है। पूरी स्ट्रेटेजी आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से आप इस कम समय के अंदर इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। आराम से वीडियो के अंदर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। भविष्य में हम इस प्रकार की और सूचनाएं, आपको जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है ना। ओके, तो मैं बता दूं कि यूपी जीएनएम का जो एग्जाम होता है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनना बात को। यूपी जीएनएम का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम को करवाने का काम अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश करवाती है। एबीवीएमयू इस एग्जाम को हेल्ड करवाती है। आप इस साइट के ऊपर जाओगे, ये साइट मैंने आपको बताई है, इस साइट के ऊपर आप अगर जाओगे तो इस साइट पर आपको पूरी सूचनाएं मिल जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं शॉर्ट के अंदर, ध्यान से देखना, ये हमारी साइट का पूरा पूरा एबीवीएमयू का होम पेज है। इस पेज में अगर अपन इस तरफ जाते हैं तो ध्यान से देखना, इस तरफ अपने पास में एक ऑप्शन पड़ा, देखो, यूपी जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट यूपी गेट 2025, ये 2025 की बात कर रहा है। यहां अपन रीड मोर में देखेंगे तो हमें इससे संबंधित जितने भी प्रकार की सूचनाएं हैं वो यूपी जीएनएम से रिलेटेड पूरी पूरी यहां पर मिल जाएगी आपको, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, यहां पर ये यूपी गेट के नाम से पूरा पूरा सूचना बुलेटिन वगैरह या इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, इंग्लिश में हिंदी में दोनों तरह यहां देखेंगे तो अपने को ये पूरा पूरा बुलेटिन आपको यहां मिल जाएगा। इसको आप देख लेना पूरी पूरी। मैंने इनमें से जो काम की बातें हैं ना वो बोर्ड के ऊपर लाइए और आपको बताऊंगा। फिर मैं बता दूं कि जीएनएम जो 3 साल का एक डिप्लोमा होता है, सबसे पहले आप ठहरिए कि आपने अगर 12th किसी भी विषय से करी है, नो मैटर, आप यूपी जीएनएम का एग्जाम दे सकते हैं। बस आपकी 12th पास होना जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि इसके अंदर आपको योग्यता क्या चाहिए मेरे भाइयों। आपको यहां पर योग्यता मात्र और मात्र क्या चाहिए, 12th पास चाहिए। क्या चाहिए? 12th पास। और इस साल जो 12th का एग्जाम दे रहे हैं वो भी दे सकते हैं एग्जाम, क्योंकि इनके एग्जाम मई जून के लास्ट वीक में होते हैं, ठीक है ना, या मई के आसपास में होते हैं, ठीक है ना। मई जून में ही होते हैं, लास्ट जून में होते हैं। अब जून में जब इनके एग्जाम होते हैं तो तब तक तो 12th वाले बच्चे एग्जाम दे चुके होंगे। तो अभी जो 12th में है वो भी, ठीक है ना, किसी भी विषय से, ठीक है ना, किसी भी विषय से आपने अगर 12th कर रखी है तो आप इस एग्जाम को दे से, किसी भी विषय से, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए ये बात आपको याद रखनी है। एज की मैं अगर आपके सामने बात करूं, आयु की बात करूं, छोटी छोटी चीजें पहले बता देता हूं। आयु की मैं बात करूं तो 17 वर्ष से लेकर आपकी कोई भी उम्र हो, 55 वर्ष तक का आदमी इस एग्जाम को दे सकता है। मतलब आपने 12th इस साल की है, 10 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, 12 साल पहले की, आप आराम से इस एग्जाम को दे सकते हो। कोई रोक टोक नहीं है। उत्तर प्रदेश के बाहर के विद्यार्थी भी दे सकते हैं, बशर्ते उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगी, प्राइवेट कॉलेज में उनका एडमिशन होगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है इसकी? इसकी जो कॉलेज है ना मेरे लाडलो, याद रख लेना, इसकी कॉलेज जो है ना वो नो गवर्नमेंट कॉलेज है। कितनी? नो गवर्नमेंट कॉलेज है इसकी। कितनी है? नो गवर्नमेंट की कॉलेज इसके अंदर है। फिर मैं आपको लेकर चलता हूं आगे। आगे की बात, 3 साल का डिप्लोमा कोई भी दे सकता है। आपने कहीं किसी भी विषय से 12th करी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसके सेंटर आते हैं, सभी सेंटर उत्तर प्रदेश के अंदर ही आते हैं। प्लस में अब मैं आपको इसके और चीजें क्या समझाऊं कि सर पिछले साल क्या हुआ था, किस तरीके से। तो पिछले साल की अगर अपन बात करें मेरे भाइयों, तो ऑनलाइन फॉर्म आवेदन लगभग अप्रैल में आए थे। इस साल भी अप्रैल में ही आने की, ये 2025 के डाटा है। ये
2025 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 2025 के अंदर उसी समय आई थी, 2 अप्रैल के आसपास में, ठीक। अब बात करते हैं, आवेदन की अंतिम तिथि उस समय मई में थी, है ना। और फॉर्म संशोधन विंडो भी खुला था 15 मई तक। प्रवेश पत्र ऑनलाइन मिले थे 4 जून को और प्रवेश परीक्षा हुई थी 11 जून को। इसका मतलब इस साल भी जून के अंदर ये एग्जाम होने की संभावना है। परीक्षा का स्थान प्रवेश पत्र पर अंकित होगा, आपका कहाँ एग्जाम होगा, और परिणाम भी वेबसाइट के ऊपर दिखाया जाएगा। अब मैं समझाऊं कि इस एग्जाम के अंदर क्या होता है। तो ये एग्जाम कुछ इस तरीके का होता है, आप ध्यान से देखना। इस एग्जाम में टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना बात को। अगर आपसे मैं बात करूं कि सर क्वेश्चन कितने आते हैं, तो क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं 100, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन क्लियर। अच्छा, 100 क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। टाइम कितना मिलेगा, 2 घंटे 20 मिनट का, लगभग 140 मिनट के आसपास का, ठीक है ना। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इंपॉर्टेंट बात आपको ये याद रखनी है कि नकारात्मक अंकन नहीं है, मतलब नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आपको 100 के 100 क्वेश्चन अटेंड करके ही आने हैं, कोई डर नहीं है कि कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका नंबर कटेगा, नहीं कटेगा। एग्जाम जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा, मतलब आप अगर इंग्लिश मीडियम से हो तो चलेगा, हिंदी मीडियम से हो तो भी चलेगा। पूरी डिटेल समझो, फिर अपन बात करते हैं आगे। आगे मैं बताऊं कि एग्जाम किस तरीके से, तो एग्जाम का मीडियम तो मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश दोनों होते हैं। सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट सबसे पहले अगर किसी सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो इस सब्जेक्ट की अपन बात करेंगे। यही सब्जेक्ट हमारे लिए आज हमारा टॉपिक का बिंदु है कि भाई साहब कौन सी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। हम सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहे हैं वो है हमारे पास में साइंस। कौन सी सब्जेक्ट है, हमारे पास में साइंस सब्जेक्ट है। तो साइंस यानी कि विज्ञान से कक्षा 10वीं लेवल की विज्ञान आती है। यहां से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आप 50% पोर्शन जो है वो केवल किसका है, साइंस का है। बात समझ में आ गई यहां तक, बिल्कुल मास्टर जी, यहां तक बात समझ में आ गई। तो मैं अब आपको समझाऊंगा कि साइंस 10वीं लेवल तक की आती, कक्षा लेवल है 10वीं तक, इसका मतलब 10वीं के ऊपर के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, 10वीं लेवल तक, लास्ट 10वीं क्लास के क्वेश्चन। अब और क्या क्या चीजें पूछेगी, इसके अलावा सामान्य ज्ञान और इंग्लिश का भी देख लेना, 12th लेवल के जीके और 12th लेवल की इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो सबके सेम ही रहती है, और जीके पूरे उत्तर प्रदेश और भारत इंडिया जीके होता है, तो सभी के लिए कॉमन चीज हो गई, ठीक है ना। सबको बराबर इंडिविजुअली रख लिया, ठीक है ना। ओके, अब मैं आगे चलूं कि ये बात, जीएनएम 3 साल का डिप्लोमा होता है, ये आप सभी को पता ही है। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये दिमाग में होगा कि सर क्या तरीके से हम पढ़ें, किस तरीके से, किस तरीके से। तो विजय एजुकेशन के ऐप के अंदर एक बैच चलता है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है। इसकी क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है, 12 जनवरी से। क्लासें कब से स्टार्ट हो रही है मेरे भाइयों, 12 जनवरी से इसकी क्लासें स्टार्ट होगी यूपी जीएनएम बैच के अंदर। थोड़ी सी बैच की जानकारी दे देता हूं, फिर अपन वापस टॉपिक पर आते हैं। इस बैच के अंदर लाइव क्लासें चलेगी। क्या चलेगी भाई साहब, लाइव क्लास चलेगी, ठीक है ना। लाइव क्लासेस चलेगी, ठीक है ना, हर चैप्टर की, पूरे पूरे चैप्टर की, दोनों लैंग्वेज में लगभग लगभग पढ़ा दिया जाएगा, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में। आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी। हर सप्ताह आपके क्या होंगे, इसके अंदर टेस्ट होंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है ना, नोट्स मिलेंगे पूरे पूरे, हर चैप्टर के क्वेश्चन मिलेंगे, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, ठीक है ना, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी इसके अंदर आपको, ठीक है ना, पूरी पूरी। अगर आप चाहते हो कि सर मैं लाइव नहीं देख पाऊंगा, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा और क्या, मेगा टेस्ट भी होगा, क्लियर है, ये बात आपको याद रखनी है, मेगा टेस्ट। बाकी विजय एजुकेशन की ओर से और भी कोई इंसेंटिव है तो वो सब इंसेंटिव आपको इस बैच के अंदर मिल जाएगा, ध्यान रख लेना। प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस होगा। लास्ट में जब पूरा सिलेबस होने के बाद में 1 शॉर्ट क्लासें भी चलाएंगे। क्या चलाएंगे, 1 शॉर्ट क्लासें, ठीक है ना, याद रख लेना, 1 शॉर्ट क्लासेस, ठीक है ना। ये जनरल साइंस तो मैं ही पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, हमने एक बैच इसका पढ़ा दिया पूरा पूरा। तो अब आप पीछे मत रह जाना, कहीं दोबारा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो आराम से, ठीक है ना, अभी टाइम है अपने पास में, क्लियर। आगे मैं बात करता हूं इससे बाद में आगे की चीजें। अब अपन बात करते हैं कि सिलेबस की, ठीक है ना। किसकी बात कर लूं मैं अगर आपके सामने बात करूं कि पाठ्यक्रम क्या है, अपने को पढ़ना क्या है, तो पाठ्यक्रम में ध्यान से सुनना बात को। इस पाठ्यक्रम शब्द का मतलब है साइंस के अंदर अपने को किस तरीके की चीजें आती है। तो साइंस में क्या क्या चीजें आती है वो मैं बताऊं, ध्यान से देखो इधर। साइंस में कुछ इस तरीके की चीजें पूछी जाती है अपने से। किस तरीके की चीजें, सर सामान्य विज्ञान का जो पाठ्यक्रम है कक्षा 10 का, 10th का, क्लास 10th पूछी जाती है, क्लास 9th की,
और ये साइंस की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। छठी सातवीं, छठी से लेकर आठवीं तक के कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, जनरली न के बराबर कोई क्वेश्चन नहीं आता। मेन रूप से फोकस किस पर रहता है, मेजर फोकस जो रहता है 10th और 9th पर ही रहता है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये दोनों क्लास सब्जेक्ट में क्लासें जो है ना, ये अपने लिए 5 स्टार क्लास हैं। अब आपको कैसे पढ़ना है मैं बताऊं। सबसे पहले आप लोग 10वीं क्लास की साइंस से पढ़ना स्टार्ट करो, या फिर 9th की क्लास से। मेरा तो मानना है 9th से करो तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अभी हम बैच के अंदर 9th क्लास की साइंस से स्टार्ट करवाएंगे, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ओके, अब ध्यान से देखना इस चीज में। 10th क्लास की साइंस की 10th क्लास की साइंस के चैप्टर क्या है, ये रहे 10th क्लास के साइंस के चैप्टर इस तरीके से। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इसके बाद में अम्ल सारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं यौगिक। ये तो केमिस्ट्री के 4 पार्ट हो गए। जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवंशिकता, ये तो किसके चैप्टर हो गए, ये तो बायो के चैप्टर हो गए। प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र, रंग बिरंगा संसार, विद्युत और धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये किसके हो गए, ये तो सर फिजिक्स के हो गए। किसके हो गए, ये तो फिजिक्स के हो गए। क्लियर है ना ये टॉपिक। अब अपने को किस तरीके से पढ़ना है, अपने को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो एक क्लास से अपने स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जैसे कि बैच में हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, बैच में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना, मैं आपको समझा दूंगा पूरा बैच का क्लास किस तरीके से होता है, उस तरीके से आपको पढ़ना है, ज्यादा बेटर। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ मेरे लाडलो, टाइम टेबल के साथ में पढ़ो पूरा पूरा, कि इस समय हम पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट, इस समय ये सब्जेक्ट। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। सबसे पहले आपको साइंस के ऊपर ही ध्यान देना है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आपको विज्ञान के ऊपर ही ध्यान देना है। तो साइंस के अंदर आप लोग 9th की साइंस से स्टार्ट करो। मेरा तो मानना है 9th से स्टार्ट करो। 9th के अंदर सबसे पहले क्या स्टार्ट करो, बायो स्टार्ट करो, जो कि हम बैच के अंदर करवाते हैं जनरली। आप 9th की बायो से स्टार्ट करो, ठीक है ना। अब यहां बायो पढ़ने के बाद में अगर 10th की बायो करोगे तो भी आपकी इच्छा, लेकिन मेरा मानना है कि 9th की बायो से स्टार्ट करो। इसके बाद में जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट होते उस चैप्टर के नोट्स, छोट नोट बना लो, ठीक है ना, ठीक है ना। हर चैप्टर के क्या बनाओ, चैप्टर के तो आप बनाओ नोट्स, ठीक है ना, याद रख लेना। चैप्टर के आपको क्या बनाने, नोट्स बनाने। नोट्स बनाने के बाद में इस चैप्टर के क्या कर लो, इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लो, ठीक है ना। क्या कर लो, इस चैप्टर के एमसीक्यूज कर लो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लो, ठीक है ना। अब आप सोचिए, आपने नोट्स बनाए, नोट्स बनाकर एमसीक्यूज कर ली, आपके पूरे चैप्टर का हर, मतलब मैं कह रहा हूं ना, सफलता का राज यही है कि आप लोग नोट्स पढ़ो, नोट्स के बाद में एमसीक्यूज कर लो। एमसीक्यूज ही एग्जाम के अंदर आते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर अगर एमसीक्यू पढ़ना है तो बेहतर अपने आसपास में पूरे पूरे दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और बढ़िया बुक जो है ना यूपी गेट के लिए, उस बुक को लाओ। और अगर हमसे पूछोगे, मेरे से पूछोगे, मास्टर जी से पूछोगे, तो भाई साहब हमारे लिए तो ये बुक, मैं आपको बता दूं कि एक बुक हमने यूपी गेट, यूपी जीएनएम के लिए लॉन्च की है। इस बुक को आप आराम से देख सकते हो, ध्यान से देखो, पूरा पूरा बुक आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। कौन सी सब्जेक्ट वगैरह है ये भी यहाँ पर अपने आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। ये बुक है। अब ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर है। सबसे पहले तो 2025 का पेपर सोल्व करवाया हमने इसके अंदर, फिर 9th क्लास के चैप्टर ऐड किए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर में 25-30 क्वेश्चन एमसीक्यूज ऐड कर दिए, फिर 10th क्लास का सेम रिपीट किया, फिर साइंस के जितने भी पीवाईक्यू है वो ऐड किए, लगभग 830 क्वेश्चन पीवाईक्यू के ऐड कर लिए, ठीक है ना। उसके बाद में हमने जीके के क्वेश्चन ऐड किए। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ध्यान रखना, बाइलिंगुअल बुक है, ध्यान रखना, लिख रखा है बाइलिंगुअल है, ठीक है ना। इंग्लिश एवं हिंदी दोनों माध्यम के अंदर दोनों लिख रखा है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये बात आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद में मैं बात करूं कि इंग्लिश के क्वेश्चन ऐड किए, फिर 2025 में जैसा पेपर आया था ना, उस पेपर के जैसे जैसे 5 मॉडल पेपर ऐड किए। मॉडल पेपर ऐड करने के बाद में हमने इसमें क्या ऐड किया भाई साहब, ओएमआर सीट। क्या सीट, ओएमआर सीट। कितनी ओएमआर सीट, 5 ओएमआर सीट, ताकि आप बच्चे एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिस कर सके कि किस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस को जवाब देना है, ठीक है ना। तो साइंस का पढ़ने का तरीका एकदम सरल होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप चाहते हो कि भाई साहब सर ये बुक हमारे पास में भी हो, तो विजय एजुकेशन के हेल्पलाइन नंबर आपको याद करने हैं। हेल्पलाइन नंबर आपको दिख रहे होंगे, 98 28 11 12 29। क्या नंबर है हेल्पलाइन नंबर, 98 28 11 12 29। ये अपने हेल्पलाइन नंबर है। किसके नंबर है, हेल्पलाइन के नंबर है। इन नंबर के ऊपर मैसेज कर दो, या फिर विजय एजुकेशन के ऐप से आप बुक ऑर्डर कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। अब आप में से ज्यादा पूछेंगे कि सर इस बुक की प्राइस कितनी है, तो ये बुक 421 पेज की है। कितने पेज की है, 421 पेज है इस बुक के अंदर, और इस बुक की प्राइस मात्र 399 रुपए,
मतलब बुक की प्राइस तो कम है लेकिन 100 रुपए डिलीवरी चार्ज भी ऐड करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अब अपनी बुक के जो है नी, ठीक है ना, इस बुक का मात्र और मात्र कितना चार्ज है, 399 रुपए। 421 पेज की मार्केट में आपको कहीं मिलने वाली नहीं है इस तरीके की बुक, ठीक है ना भाई। ये बात आपकी बुक के बाद में हो गई। अब अगर अपन 9th की कुछ टॉपिक की बात करूं मैं आपने सामने, तो हमारे आसपास के पदार्थ, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है? परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, जीवन की मौलिक इकाई, उत्तक। इनसे भी क्वेश्चन 2025 के, मैं ये जो टॉपिक आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक 2025 जीएनएम के अंदर जो पेपर हुआ था ना, उस बेस पे बता रहा हूं कि 2025 के पेपर के अंदर इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। और क्या, गति, मोशन हो गया, बल, बल तथा गति के लिए फोर्स एंड मोशन रूल लॉ हो गए, ठीक है ना। ग्रेविटेशन हो गया, वर्क एंड एनर्जी हो गया, कार्य तथा ऊर्जा, साउंड हो गया, खाद्य संसाधनों में सुधार, ठीक है ना। हाँ जी, क्लियर है, ओके। ये इतने चैप्टर, इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको एक क्लास से शुरू करो और हर चैप्टर की थ्योरी पढ़ो, सब एकदम सरल सिस्टम अपनाना है अपने को। क्या, सबसे पहले तो जो भी पार्ट आप पढ़ रहे हो ना मेरे भाई, उस पार्ट की क्या पढ़ो, थ्योरी पढ़ो, ठीक है ना। थ्योरी पढ़ने के बाद में इसके हो सके तो थ्योरी के साथ साथ में आप लोग क्या बना लो, इसके शॉर्ट नोट्स बना लो। क्या बना लो, शॉर्ट नोट्स बना लो। शॉर्ट नोट्स बनाने के बाद में इसकी, इस चैप्टर से किसकी प्रैक्टिस करो, एमसीक्यूज की। एक बढ़िया सी बुक लाओ जिस बुक के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपको एकदम व्यवस्थित तरीके से मिले। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, बुक पूरी मैंने बनाई जनरल साइंस के लिए, पूरा पूरा डिजाइन मैंने किया है, मुझे पता है, मैं आपको बता रहा हूं एकदम बेहतर तरीके से। मुझे पढ़ाते हुए आज 7 साल हो गए और जीएनएम के बच्चों को 1 साल से पढ़ा रहा हूं। पिछले साल की मैं बात करूं आपके सामने, ठीक है ना। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना अगर आपको दूं ध्यान से, भाई साहब, मैं अगर पिछले साल की बात करूं ना अपने सामने, ठीक है ना, पिछले साल हमने क्या किया था, यूपी जीएनएम की मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, ठीक है ना। यूपी जीएनएम की मैं बात करूं अपने सामने, तो ध्यान से देखो भाई साहब, यूपी जीएनएम 2025 के टॉपर देख लो आप लोग। ये हमारे यूपी जीएनएम 2025 के टॉपर है, ठीक है ना। जीएनएम 2000 नर्सिंग के टॉपर जो है ना, टॉप 5 रैंक देखिए। पहली रैंक आकांक्षा यादव की, दूसरी आयुषी की, तीसरी वंदना कुमारी की, चौथी रैंक जो हेमा गोस्वामी। ये 4 बहनों ने टॉप किया था, ठीक है ना। लड़कियों के लिए सबसे सुनहरा अवसर है, और इनमें से कोई आप में से कोई इनको जानता है तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अच्छा, दूसरी चीज मैं आपसे यही पूछूंगा कि भाई साहब, ये जो बुक है, जिसने ये बुक बाय कर रखी है, ठीक है ना, जिसने ये बुक ले रखी है, तो वो एक बार इस बुक का रिव्यू मुझे जरूर बताना कि सर आप में हमें ये बुक पढ़कर कैसा लगा। ये बुक जो आपको आपके सामने है ना, ठीक है ना, अभी बुक की प्राइस 349 रुपए, ये ऑफर वाली प्राइस थी, लेकिन अब वापस 300, क्या बोलते हैं, 300 हो गई वापस से प्राइस जो है वो 300, अभी ये जो 399 हो गई है वापस प्राइस, क्योंकि ये बर्थडे वाली गिफ्ट की प्राइस थी, ठीक है ना। अब वो गिफ्ट की प्राइस हट गई है, ठीक है ना। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है, इतनी बातें आपको बस। और कोई चीज आपको देखी ध्यान से, इसके अलावा आपको अगर कुछ भी, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बात को, इसके अलावा आपको अगर कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, सिलेबस मैंने बता दिया, ठीक है ना, ओके। और बुक भी मैंने आपको बता दी किस तरीके से हम 100% सिलेबस लेस कोर्स, देखो 2025 के अंदर अगर विजय एजुकेशन कर दिखाया तो इस बार भी हम कर दिखाएंगे। बस भरोसा आपका होना चाहिए। लाखों विजियंस पढ़ रहे हैं हमारे साथ में, तो आप भी पीछे मत रहना। मैं तो कहता हूं बढ़िया तरीके से आकर आराम से इधर उधर। अच्छा, एक तरीका और कि भाई हम अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, इसके लिए मैं आपको एक मापदंड देता हूं। आप लोग विजय क्लासेज का ये जो यूट्यूब चैनल है ना, विजय क्लासेज, ठीक है ना, इस YouTube चैनल के ऊपर एक सीरीज चलती है जिसका नाम है, मैं आपको पैमाना बता देता हूं तरीका। एक सीरीज चलती है, इस सीरीज का नाम क्या है, मास्टर सीरीज। कौन सी सीरीज है, मास्टर सीरीज। ये मास्टर सीरीज पूरी पूरी किसके लिए डिजाइन की है, यूपी गेट के बच्चों के लिए, ठीक है ना। यूपी गेट के बच्चों के लिए ये मास्टर सीरीज डिजाइन की है। आप एक काम करो, कोई भी 4-5 क्लासें देख लो ढंग से व्यवस्थित तरीके से। पहले आप ये क्लासें देख लो कि सर ये क्लासें कैसी लग रही हमको। अगर आपको ये क्लासें अच्छी लगती है और बिल्कुल सर कंटेंट इतना बढ़िया दे रहे हैं, तो आप सोचो कि एमसीक्यू के अंदर जो आदमी एमसीक्यू में जितना बढ़िया कंटेंट दे रहा है, तो थ्योरी बेच में वो कितना बढ़िया कंटेंट देता होगा, ठीक है ना। तो पहले आप जांच लो, परख लो आराम से। ये सीरीज आपके सामने, इसका कोई पैसा नहीं, फ्री है, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। और उसके बाद में तय करो, लेकिन तैयारी जरूर करो। बिना तैयारी रुकना नहीं है। तैयारी नहीं करोगे तो क्या मतलब फिर,
ठीक है ना। इसीलिए जल्दी से जल्दी ये पूरी पूरी फ्री सीरीज है, इसको भी देखो, आराम से एंजॉय करो, पूरे पूरे एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पर करने हैं, ठीक है ना। और बुक चाहिए तो किताब तो आपके पास में है ही सामने, ठीक है ना। हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है, ठीक है ना, स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, वो भी कर लो आप लोग, नहीं तो 9828111229 के ऊपर मैसेज करके और इस बुक को जल्दी से ले जाओ। इतनी बड़ी बुक है, इस बुक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, 100% सिलेक्शन बुक है आपके लिए, ठीक है ना। मैं तो इतना ही बोलूंगा, फिर ज्यादा बोलूंगा तो आप लोग कहोगे कि सर अपनी चीजें बेचने के लिए आए हो क्या, बच्चों की हेल्प, हम बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल बेच की प्राइस भी मिनिमम रखी है, ठीक है ना। ओके, और बाकी आपको किसी और प्रकार की कोई सूचना चाहिए, आप देखिए ध्यान से, एक कमेंट करिए कि आप फ्रेशर हो या फिर ड्रॉपर हो, पिछले साल आपने एग्जाम दिया है तो कितने नंबर आए वो भी कमेंट करना आपने साथ में, पिछले साल आपने अगर एग्जाम दिया है तो कितने नंबर आए वो भी लिख लेना, और इस साल न्यू हो तो भी कमेंट करना। अपने घर के अंदर कोई 12th क्लास में अभी पढ़ रहा है तो उसको बोलो कि जल्दी आए और तैयारी करे शुरू, ठीक है ना। तो ये बात, बाकी की बातें आपको और कोई किसी भी प्रकार की जानकारी यूपी जीएनएम से संबंधित चाहिए तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। विजय एजुकेशन, विजय परिवार आपके सामने हाजिर है 24/7 आपकी सेवा के लिए, ठीक है ना। चलिए, आज सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जल्दी से इंतजार रहेगा कि आ जाइए वरदान बैच के अंदर, न्यू वरदान बैच के अंदर हम मिलते हैं बढ़िया तरीके से, और बुक जरूर ऑर्डर करना ताकि आपको समझ में आए, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर सको और गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का सपना है वो अपन पूरा कर सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लाडलो, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय है तो मुमकिन है। लव यू ऑल।